अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी कलामिहि फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू वनु'मिनु कमा आमन अस्सुफ़हाअ अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाअ वलाकिन ला यअलमून। वइज़ा लक़ुल्लज़ीन आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो मोमिन नहीं है। वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं और इस बात को वो नहीं समझते। उनके दिलों में मर्ज है और अल्लाह पाक ने उनके मर्ज को बढ़ा दिया है और झुठलाने की वजह से उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद मत फैलाओ तो वो कहते हैं कि हम तो ज़मीन में इस्लाह करने वाले हैं। तो जान लीजिए बेशक यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं, लेकिन इसका वो शऊर नहीं रखते। और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान ले आओ उन लोगों की तरह जो ईमान ले आए, तो वो कहते हैं कि हम ईमान ले आए उन बेवकूफ़ों को ईमान लाने की तरह। तो जान लीजिए बेशक यही लोग बेवकूफ़ हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते। जब वो ईमान वाले से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान वाले हैं, और जब अपने शयातीन शरीर दोस्तों से मिलते हैं तो कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम तो उनका मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनका मजाक उड़ाता है और उनको ढील दिए हुआ है उनकी सरकशी में, और वो अपने सरकशी में लगे हुए हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का हम सब पर एहसान और फजल है जिस खुदा वहदहू ला शरीक ने ये मुबारक मौका इनायत फरमाया। ईमान वालों का झंडा कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, और ईमान वालों के लिए गाइड बुक और सीधा रास्ता बताने वाली किताब कलामे इलाही।
एक वो दिन था जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक का नुज़ुल हो रहा था। उसके पहले मुखातिबीन हजरत सहाबा किराम थे। अल्लाह तबारक व तआला वहाँ के हालात को देखते हुए कभी एक आयत नाजिल फरमाते, कभी दो आयत नाजिल होती, कभी एक रुकू नाजिल होता। इस तरह से नुज़ूल का सिलसिला शुरू रहा। अभी जो आपके सामने आयतें पढ़ी गई और तर्जमा भी आपने समाअत फरमाया, इन आयतों के अंदर ये जो सूरह बकरा की दूसरे रुकू की आयतें हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना तशरीफ ले गए, हालांकि मक्का के अंदर कोई मुनाफिक नहीं था, हालांकि बहुत से ऐसे भी काफिर थे, तो बज़ाहिर काफिर थे, लेकिन जब वो ईमान वाले के पास होते तो कहते हम भी ईमान वाले। निफाक का शायबा मक्का के अंदर नहीं था, लेकिन जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, वहां पर निफाक का मामला रहा। और ये निफाक का मामला यहूद और नसारा के बीच में था। अंसार के दो कबीले औस और खजरज मौजूद थे, और यहूदियों के 3 कबीले वहां मौजूद थे, बनु कैनुका, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर। तो यहूद के उलमा जिनके लिए शैतान का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, वो बड़े मुनाफिक थे। जब उनसे कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, कुरान पाक उन पर नाजिल हो रहा है, तो कहने लगे कि हम तो इंजील पढ़ते हैं, तौरात पढ़ते हैं, हम तो किताब पढ़ रहे हैं, और हमारा भी अल्लाह पर ईमान है, यौम आखिरत पर ईमान है। रिसालत का इनकार की वजह से और जो उनके अंदर निफाक का मामला था, वो अपने साथियों को कहा करते थे कि मोहम्मद की बातें न सुनो, हमारे पास जो किताब है वही सच्चा दीन। हालांकि उन किताबों के अंदर ये बातें मौजूद थी कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाएंगे और वो सरजमीन मक्का होगा। ये उन किताबों के अंदर ये बात मौजूद थी, लेकिन चूंकि वो यहूदी उलमा जो दुनियादार उलमा थे, लालची उलमा थे, उन्होंने दीन की बात को छुपाया और अपने मानने वालों को पूरी बात नहीं बताई, तो गुमराही में पड़े रहे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को अपने ईमान वालों से बड़ी मोहब्बत होती, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो महबूब दो जहां, सरदार दो जहां, इमामुल अंबिया, सरदार अंबिया, क्या कहना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहान के रहमत बनाकर भेजा। तो जो शख्सियत, जो जात दोनों जहान के लिए रहमत बनकर आए, अल्लाह के महबूब हैं, बड़ी मोहब्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह को। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को और उनके जानशीन सहाबा को इस बात का आगाह करा रहे हैं कि हिजरत करने के बाद जब आप मदीना पहुंचे हैं, यहाँ कुछ मुनाफिक लोग हैं कि बज़ाहिर आपसे मिलने आते हैं और कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, जान लीजिए ये मोमिन नहीं है।
इनसे आपको धोखा पहुंचे। ये फसाद फैलाने वाले हैं, इनके दिलों में कुदूरत भरी हुई है। ये अहले ईमान से जलते हैं, दुश्मनी रखते हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने ईमान वालों से, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसके जानिशीन सहाबा से इस कदर मोहब्बत है कि उन्हें आगाही की जा रही है। और ये बात जब पैदा हुई, मुनाफिक लोगों के अंदर उस वक्त शिद्दत पैदा हो गई जब 2 हिजरी में जंग बद्र हुआ और जंग बद्र में मुसलमानों को फतह हासिल हुई। इससे मुनाफिकों के अंदर जलन हसद ज्यादा पैदा हो गया कि अब तो इस्लाम गालिब आ गया, अब ये इस्लाम और बढ़ता चला जाएगा, इस्लाम वाले मोमिनीन बढ़ते चले जाएंगे। हालांकि रसूलुल्लाह की हिजरत के बाद यहूदियों में से अब्दुल्लाह बिन सलाम ने इस्लाम कबूल किया और कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। औस और खजरज के बहुत से हज़रात ऐसे थे जिन्होंने ईमान कबूल कर लिया। मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई इब्न सलूल, जो अपने आप को सरदार कहता था, मुशरिकीन मक्का के तर्ज अमल पर जिंदगी बसर कर रहा था और एक अपनी टोली बनाए हुआ था। वो ये चाहता था कि हमारी जमात बढ़ती रहे, तो खुद भी इस्लाम वालों से जलता था, सहाबा किराम से जलता था और दूसरों को भी इस बात पे तैयार करता था कि उनके करीब मत जाओ। अल्लाह पाक ने इस कुरान को नाजिल करके पिछली किताबों की तस्दीक भी फरमाई और ये साफ साफ बता दिया गया कि कुरान पाक के नुज़ूल होने के बाद अब अगर कोई तौरात इंजील पढ़ रहा है, ज़बूर किताब पढ़ रहा है, किताब सच्ची थी, अंबिया किराम सच्चे थे, लेकिन लोगों के रद्द बदल करने की वजह से अब इस पे अमल नहीं होगा, बल्कि कुरान पाक का नुज़ूल हो गया है, अब कुरान पाक पर अमल होगा। दीन अगर चलेगी तो ये दीन इस्लाम चलेगी, अहकाम इलाही के मुताबिक काम होगा। जो रसूलुल्लाह पैगाम लेकर के आए हैं, जो रिसालत लेकर आए हैं, उसके मुताबिक जिंदगी बसर करनी रहेगी। इसलिए साफ साफ कुरान पाक में फरमा दिया गया कि जिसका ईमान सहाबा के ईमान की तरह नहीं है वो ईमान मोतबर नहीं। हमारा ईमान जब ही मोतबर होगा कि हमारा ईमान सहाबा किराम के ईमान के मुताबिक हो। इससे पहले आपने सूरह फातिहा का तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह पाक ने पूरे कुरान का एक मुख्तसर खुलासा जाहिर कर दिया, किस कदर अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अल्लाह हमको अपने दरबार में बुलाता है, हम अल्लाह के दरबार में आकर के अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ने कहा मेरे दरबार में आओ तो मेरी हम्दो सना करो, मेरी तारीफ बयान करो, मुझे रब मानो, मुझे रहमान और रहीम मानो, मुझे क़यामत के दिन का मालिक मानो। और जब बंदा ये कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, तो ये आयत अल्लाह और बंदे के दरमियान एक रब्त वाली आयत है। यानी बंदा ये कह रहा है कि हम आप ही की इबादत करेंगे, आप ही को अपना रब मानेंगे, आप ही को अपना मालिक मानेंगे। तो वहीं से अल्लाह पाक ने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह पाक ने बंदे के ज़बान पे एक बात जारी फरमा दी कि कहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। जब सीधे रास्ते की बात आ गई, सूरह बकरा जब शुरू हुआ, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल मुत्तकीन, ये आयत नाजिल हुई तो इसके अंदर मोमिनों को बता दिया गया, पूरी दुनिया को ये बात बता दी गई। और ये आज की नहीं, ये क़यामत तक के लिए कुरान जिंदा जावेद किताब है।
क़यामत तक के लिए ये आयत उन तक पढ़ी जाएगी, पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे, पहुंचाने वाले पहुंचाते रहेंगे और इस बात को बार बार बावर कराते रहेंगे। ये कुरान पाक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक शुबा करने की गुंजाइश नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब हिदायत नामा है, गाइड बुक है, रहनुमाई वाली किताब है, सीधा रास्ता बताने वाली किताब है। और ये हिदायत और हिदायत नामा गाइड बुक उन लोगों के लिए किताब होगी दिल मुत्तकी, जो अल्लाह से डरने वाले। कुरान पाक शुरुआत हो रही है, शुरू ही में अल्लाह पाक ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा का तज़किरा कर दिया। अगर इस्लाम को एक दरख्त के मिसाल से हम समझें तो इस्लाम दरख्त के बेहतरीन अगर फल कोई है तो वो खुलफाए राशिदीन है, सिद्दीक़ अकबर है, उमर फारूक है, उस्मान गनी है, अली मुर्तज़ा है। ये इस्लाम के वो दरख्त के फल है कि इसका सानी कोई फल तैयार नहीं हुआ। और क्यों ना हो, नबूवत के बाद, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खिलाफत के काम इनके जिम्मे आए। जिस तरह से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पैगाम पहुंचा दिया, उसके बाद इन खुलफा राशिदीन ने कमर बस्ता होकर के हू बहू जिस तरह से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को पहुंचाया था, पहुंचाने के लिए तमाम तरकीबें, तमाम तरहीलें तैयार किया कि ये दीन पहुंचाना, मुल्को मुल्को पहुंचा दिया। आज जो हमारी जिम्मेदारी है ये इस वजह से है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया लम युवरिसु दीनारन वला दिरहमा। ये आलिम हज़रात कुरान के जानने वाले जो दर्स कुरान जगह जगह दे रहे हैं, क्योंकि अब नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, नबूवत का सिलसिला खत्म हुआ। ये जिम्मेदारी उलमा पर है, कुरान के जानने वालों पर है, हदीस के जानने वालों पर है। वो क़यामत तक अल्लाह उसके रसूल की बातों को लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। उलमा की मिसाल बताई गई, ये उलमा जो है नबी के वारिसीन हैं, इन्हें विरासत में अपने नबी की रिसालत मिली है। ये दिरहम दिनार को पसंद नहीं करते, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पहुंचाने की ठान रखी है। और अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के मुखलिस बंदे, सिद्दीकीन सालिहीन इस काम को अंजाम दे रहे हैं। हज़रत सहाबा किराम के बाद ताबईन, तबे ताबईन, औलिया किराम ने इस काम को अंजाम दिया। और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, मुखलिस उलमा, दीन के जानने वाले इस बात को पहुंचाते रहे। तो अल्लाह पाक ने इन आयतों के अंदर सहाबा किराम को बावर कराया, अपने नबी को यह खबर दे दी कि इन मुनाफिकों से अपने साथियों को बचाइए। ये कुरान पाक का नुज़ूल हज़रत सहाबा किराम के वक्त में हो रहा था, लेकिन आज जो दर्स कुरान हो रहा है तो हम इस नियत के साथ बैठे हैं, ये सोच करके बैठे हैं कि आज हमें इन आयतों को पढ़ के सुनाया जा रहा है। जिस तरह से हज़रत सहाबा किराम को बताया गया कि हमें मुनाफिकों से बचना है, उनके करतूतों से बचना है, उनके हीले से बचना है, उनके कामों से बचना है, उनके तरीकों से बचना है, उस तरह से आज हमसे कहा जा रहा है कि अगर तुम्हारे दौर में भी, इस दौर में भी जो मुनाफिक हजरात है, जिनके जरिए से इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है, जिनके जरिए से दीन को नुकसान पहुंच रहा है, उससे खुद भी बचा जाए और दूसरों को बचाया जाए। हदीस पाक के अंदर मुनाफिक की सिफत बताई गई
कि मुनाफिक की खास 3 अलामत यह है, बात बात पर झूठ बोलते हैं, बात बात पे कसमें खाते हैं, अमानत में खयानत करते हैं। ये खास सिफत है मुनाफिकों की। अगर आज हमारे अंदर भी ये सिफतें हैं, ये आदतें हैं, तो आज से तहिया करना होगा कि जो आयत सहाबा किराम के पास आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के सुनाया था और सहाबा किराम को बावर कराया था कि ये मुनाफिकों की चाल है, ये मुनाफिकों के किरदार है, ये मुनाफिकों के आदत व अतवार है। अगर ये चीज किसी के अंदर पाया जाए तो उससे बचो और दूसरों को बचाओ। ये दीन का हिस्सा है। तो गोया आज भी ये कहा जा रहा है कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह पर ईमान तो रखते हैं, यौम आखिरत पर ईमान तो रखते हैं, लेकिन वो मोमिन नहीं। अगर कोई बात बात पे कसमें खा रहा है, झूठी कसमें खा रहा है, अमानत पे खयानत कर रहा है, वादा खिलाफी कर रहा है, तो वो ये नोट कर ले कि ये तो मुनाफिक की खसलत है, ये तो मुनाफिक की आदत है। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा मुनाफिकों में शुमार होगा। दूसरी बात ये बताई कि उन मुनाफिकों के हालात ये थे, वो ये समझते थे कि अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं। हालांकि अल्लाह पाक अपने अपने नेक बंदों से, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने उनके जानिसार सहाबा से किस कदर मोहब्बत थी, पहले ही उनको खबर दे दी। तो ये मोमिन पे खास इनाम अल्लाह का होता है कि वही के जरिए से उन्हें खबरदार कर दिया जाता है। हजारों वाक़यात अंबिया किराम के कि किस तरह से अल्लाह पाक ने अपने नबी को बचाया, उनके जानिसार सहाबा को बचाया। आज अगर हम भी अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, जब भी दर्स कुरान में आवे, जहाँ भी कुरान का जिक्र हो रहा हो, जहाँ भी हदीस पाक पढ़ी जा रही हो, जहाँ भी अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा हो, इस नियत से बैठो कि हम जो कुछ भी यहाँ सुनेंगे हम दूसरों को बताएंगे, खुद भी अमल करेंगे, दूसरों को अमल करवाएंगे, तो हमें भी अल्लाह की रज़ा हासिल होगी। जिस तरह से सहाबा किराम के अमाल पे अल्लाह इतना खुश हुआ कि कुरान पाक के अंदर फरमा दिया गया रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़वान, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। हजारों वाक़यात मौजूद हैं, हमें तो सिर्फ इन आयतों की रोशनी में जो बातें हैं वो बतानी है, वरना इस्लाम की बातें, दीन की बातें इस कदर है रातों रात गुजर जाएगी, बात खत्म नहीं हो सकती। हमें तो अपने आप को अपने गिरबान में झांक कर ये कहना होगा कि जो बेराह थे औरों के हादी बन गए। क्या मामला था उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु? एक जमाना था इस्लाम से दुश्मनी, रसूलुल्लाह से दुश्मनी, रसूलुल्लाह के मानने वालों से दुश्मनी, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से तौफीक हो जाती है, जब अल्लाह का करम किसी पे हो जाता है, तो वही उमर जो उमर के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जब ईमान कबूल कर लिया तो उन्हें उमर फारूक का लक़ब दिया गया, खलीफा सानी उनको बनाया गया और उनकी खिलाफत की मिसाल दूसरों को दी जाती है। दुनिया में अगर किसी की खिलाफत हुई है, आदल का मामला को अगर किया है सही सही, तो वो उमर फारूक। हजरत सहाबा किराम हमारे लिए बेहतर नमूना है। हदीसों में यहाँ तक आया कि यूं समझ लो कि सहाबा किराम एक इस्लाम के मियार, एक कसौटी है। अगर तुम्हें अल्लाह की रजा हासिल करना है, अल्लाह का महबूब बनना है, तो सहाबा वाला ईमान बनाना। सहाबा वाला ईमान अगर हमारा बन जाएगा तो अल्लाह की रजा हम भी हासिल करने लगेंगे। तो कहा यह जा रहा है कि वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, हालांकि वो नहीं समझते, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं और इसका वो शुऊर नहीं रखते।
उस जमाने के यहूदी आलिम इस तरह के आलिम थे कि वो अपने जानशीनों को तो बना लिया था, लेकिन पूरी बात अल्लाह की उनको नहीं बताते, अच्छी बात छुपा लेते थे, अपने हिसाब से कुछ बातें बता दी और एक टोली बना के रखे थे। लेकिन कुरान पाक का नाजिल होना, हजरत सहाबा किराम को हर बात पे बावर कराना, बाखबर करना कि इन लोगों से आप बचे रहिए, इन लोगों से आप बचे रहिए। ये अलामत है कि अल्लाह पाक अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत करते हैं और अपने हजरत सहाबा किराम से किस कदर मोहब्बत करते हैं और मोमिनीन से अल्लाह को कितनी मोहब्बत है। आगे अल्लाह फरमा रहा कि फी कुलूबिहिम मरज़, कि ये मुनाफिक, इनके दिलों में जो मर्ज है कुफ्र इनाद का, हसद का, जलन का, इस्लाम से दुश्मनी का, मुसलमानों से दुश्मनी का एक मर्ज इनके अंदर हो गया। वो जिस्मानी तौर पे मरीज नहीं है, बल्कि दिली एतबार से वो मरीज है। तो उनको इस्लाम से तकलीफ है, इस्लाम वालों से तकलीफ है, नबी से तकलीफ है, नबी के चाहने वालों से तकलीफ है। तो जब उनका कुफ्र इनाद बढ़ गया, उनका हसद और जलन तकब्बुर बढ़ गया, तो अल्लाह फरमाता है कि फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अल्लाह ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया, बीमारी उनकी बढ़ती रही और उनका निफाक लोगों पे जाहिर होता रहा। लोग समझ गए, हज़रत सहाबा किराम समझ गए कि ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है, इससे बचा जाए। तो हज़रत सहाबा किराम खुद भी बचते थे और दूसरों को बचाते थे। आज अगर ये कुरान की तालीम हमारे सामने हो रही है तो हम भी नोट कर लें, हमारे मुआशरे में, हमारे सोसाइटी में इस तरह के अगर लोग हैं तो उससे हम खुद भी बचेंगे और दूसरों को बचाएंगे। अगर कोई शख्स बात बात पे झूठी कस्में खा रहा है, अमानत पे खयानत कर रहा है, वादा खिलाफी कर रहा है, तो उसे साफ साफ बता दिया जाए कि ये तो कुरान पाक के अंदर लिखा हुआ है, ये मुनाफिकों वाला काम है, ये मुनाफिकों की खसलत है। हमें मोमिन को ऐसा नहीं करना चाहिए, मोमिन की आदत है। तो कह रहे हैं कि उनके दिलों में मर्ज है और अल्लाह ने उनके मर्ज को और बढ़ा दिया। और इन मुनाफिकों के लिए दर्दनाक अज़ाब है झुटलाने की वजह से। हक सामने है और हक को देख रहे हैं, दीन सामने है, दीन को देख रहे हैं, फिर भी दीन का इनकार कर रहे हैं, झूठी गवाही दे रहे हैं हम ईमान वाले हैं, जबान पे कुछ, दिल में कुछ। ये बात अल्लाह को पसंद। और जब तक जो दिल से यकीन न करे, जबान से इकरार न करे, उसको ईमान वाला नहीं कहा जा सकता। अगर कोई बंदा कलमा पढ़ रहा है, कलमा ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा है और उसको दिल से यकीन नहीं कर रहा है, जबान से इकरार नहीं कर रहा है, उस वक्त तक हम उसको मोमिन नहीं कह सकते। ईमान का मतलब ही ये है किसी की बात को किसी के एतमाद पर मान लेना। शरीयत में बताया गया कि रसूल की खबर को, उनके एतमाद पर खबर को मान लेना, इसका नाम ईमान। कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयतें सहाबा को सुनाया, सहाबा ने उनको माना, यकीन कर लिया, इसी का नाम ईमान। मेरी माँ बहनें भी यहाँ मौजूद हैं जो आज आयतें पढ़ी जा रही हैं और मुनाफिकों के करतूत बताए जा रहे हैं हमारी बहनों के अंदर, लड़कियों के अंदर या उनके पड़ोसियों के अंदर, भाइयों के अंदर, बहनों के अंदर। ये खसलतें अगर पाई जा रही हैं, बात बात पे झूठ बोलना, झूठी कस्में खाना, वादा खिलाफी करना, अमानत में खयानत करना, तो याद रखिए ये मुनाफिक की अलामत है। इससे बचने की जरूरत है। ये जो कुरान हम तक पहुंचा है, हमारे मुफस्सिरीन किराम ने बड़ी कुर्बानी की, हजारों हजार किताबें लिखी गई, कुरान की तफसीर में हजार हजार किताबें लिखी गई हैं। किस कदर कुर्बानियां की हैं हज़रात मुफस्सिरीन ने। आज हम जो नकल कर रहे हैं
ये उनकी मेहरबानी, ये उनके कारनामे। तो आज हमारे सामने जो बातें बताई जा रही हैं, जो आयतें पढ़ के सुनाई जा रही हैं, इस बात का तहिया कर ले कि हम जो भी आयतें यहाँ सुनेंगे